नमस्कार साथियों। देखिए हम बात करने वाले हैं आपकी 24 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत आपकी जो एग्जाम लगी थी जिसमें रीजनिंग के आपके जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित के क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर ये एक सीरीज का फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 44 है, ये 22 है, फिर 22 है, उसके बाद में 33 है और यहाँ पर आपका 66 है। ये आपका 66 है। यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। तो यहां पर देखो ये 44 से 22 कैसे हुआ, इसका आधा हो गया, ठीक है, यानी इसका आधा गुना हो गया। 22 से 22 यानी इसका 1 गुना हो गया। 22 से 33 यानी कि इसका 1.5 गुना हो गया। 33 से 66 यानी कि इसका 2 गुना हो गया, यानी कि आधे गुना का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो अब 66 से अपन आगे वाला निकालेंगे यानी कि 2.5 गुना निकालेंगे। तो 66 इसका 2.5 गुना निकालेंगे तो ये 25/10 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा और 33 पंजो ये कितना होता है, 165 होता है। तो 165 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एनिमल, फिर देखो आपको दे रखा है एनिमल, ANIMAL। एनिमल को क्या लिखा है इसने, OBNJMB ये लिखा है। देखो इसको कैसे लिखा है, AKBNOIJMNABLM, यानी कि एक एक जोड़ दिया इसमें, ठीक है, एक एक जोड़ा गया है। आगे देखो ग्राउंड है तो ये GROUND, तो एक एक जोड़ दो। आर में एक जोड़ोगे SGH के बाद में OPUVOE, तो ये देख लो आप SHVPEO आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो बता देना आप कमेंट करके, उसका समाधान आपको करवा दिया जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो ये आपका 3/3 का वर्ग है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये आपका 4 प्लस 1 और ये 9 और 5 कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं। और 14 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1 जनवरी 2024 को सोमवार था। 1 जनवरी 2024 को क्या था, सोमवार था। तो आपको बताना है 1 जनवरी 2029 को, सेम यही डेट है 1 जनवरी 2029 को। तो देखिए 2024 के बाद में 25, फिर 26, फिर 27, 28 और 29 को भी 1 जनवरी को ही बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 24 से 25 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का डिफरेंस आएगा। यानी लीप ईयर होता है उसमें अपन 2 जोड़ते हैं सेम डेट में वार्ड निकालने के लिए, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर ये भी आपका नॉन लीप है, ये भी आपका नॉन लीप है, और यहाँ पर ये 2 का भाग 4 का भाग जाता है तो ये आपका लीप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका कितने दिन हो गए, 2 और 1 3, 4 5 6 1 7, यानी इसको जोड़ोगे तो 7 हो जाएंगे। 7 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, यानी ठीक है, 7 एक बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2029 को भी कौन सा वार होगा, आपका सोमवार ही होगा। अगर आपका शेषफल कुछ बचता तो उतना ही अपन सोमवार में ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पूरा पूरा भाग गया है, इसलिए यहाँ पर सोमवार ही आएगा। तो सोमवार आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। आगे वाला प्रश्न देखो, BPQRSTVU केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ये गोला है आपका, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से मान लीजिए कि ये इस तरीके से बैठे हैं, केंद्र की ओर सबका मुख है। आगे आपको दे रखा है, आवश्यकता नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। P के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर S बैठा है, P के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर S बैठा है। मान लीजिए कि P आपका यहाँ पर बैठा है, तो इसके बाईं, इसका बायां इधर होगा, दूसरे स्थान पर पूछा दिया गया है। तो P के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर आपका S बैठा है, तो यहाँ पर बिठा दिया। और Q के दाईं तरफ चौथे स्थान पर F बैठा है, Q के दाईं तरफ चौथे स्थान पर S बैठा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्यों आएगा, तो Q का दायां इधर होगा, तो 1 2 3 4, क्योंकि दाईं तरफ चौथे स्थान पर S बैठा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो R के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर T बैठा है, R के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर T बैठा है। अब हमें पता नहीं है कि R कहां पर बैठा है, इसलिए अपन T को बैठा नहीं सकते, इसलिए एक बार इसको आप छोड़ दो। आगे देखो, और P के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर R बैठा है, P के दाईं तरफ, P का दायां इधर होगा, P के दाईं तरफ
तीसरे नंबर पर, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर आर बैठा है, तो ये आर को बैठा दिया। ठीक है, अब देखो आर के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर टी बैठा है, ये अपने छोड़ा था ना, इसको ले लो। अब आर के दाईं तरफ तो 1 और 2, दूसरे स्थान पर टी बैठा है, ये भी हो गया। अब देखो वी के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर बी बैठा है, वी के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर बी बैठा है और पी के बगल में वी नहीं है, यानी कि पी के बगल में यानी इधर दोनों पर आपका वी नहीं है, इसका मतलब वी कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, वी के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर बी बैठा है, वी के दाईं तरफ इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, तो ये 1 2 3 तीसरा स्थान ये रहा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। और यहां पर कौन सा बच गया, एक डब्ल्यू बच गया क्या, तो डब्ल्यू आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब देखो आपको क्या पूछा है, बी के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर, बी यहां पर है और इसका बायां इधर है, बी के ठीक बाईं ओर बगल में आपका एस बैठा है और एस आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अमन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये मान लीजिए कि अमन यहां पर आपका, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं। आपको पूछा प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ठीक है, ये नहीं पूछा है कौन सी दिशा में जा रहा है, ये पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अमन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये आपका 3 किलोमीटर चल गया। फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है, अब यहां से उत्तर पश्चिम कहां पर होगा, इधर होगा, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और उसके बाद में क्या 4 किलोमीटर चलता है, तो यहां से ये 4 किलोमीटर यहां पर आ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर मुड़ेगा और यहां से ये 6 किलोमीटर चल गया, यहां पर आ गया। ठीक है, 6 किलोमीटर चल के फिर वह पुनः पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब ये पश्चिम की ओर मुड़ता है और यहां से 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां पर आ गया। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अब ये उत्तर की ओर मुड़ गया और यहां से ये 7 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो ये 7 किलोमीटर हो गया। अब बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये दिशा कौन सी है, ये आपको बताना है ना। तो ये दिशा कौन सी है आपकी, ये ना तो उत्तर है और ना ही आपकी पश्चिम है, यानी उत्तर तो इधर रह गया और पश्चिम इधर रह गया, यानी बीच में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बच्चे ने उत्तर किया है, अब उत्तर दिशा नहीं होगा, ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, इस तरीके की जो बारीकियां हैं इसका आप ध्यान रखो। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कौन सी दिशा में जा रहा है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, क्यू और आर सहोदर भाई व बहन है, क्यू और आर ये सगे भाई बहन है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसमें भाई कौन सा और बहन कौन सी है, तो इसको छोड़ दो एक बार। पी के 2 बच्चे हैं, ये पी हो गया, ये पी के 2 बच्चे हैं, तो संभवतः यही है। अब इनमें से कौन सा क्यू है और कौन सा आर है, उसकी अपन बात करेंगे, क्यू और आर। ठीक है, पी के 2 बच्चे हो गए। अब देखो वह ई का पुत्र है, कौन, पी जो है वो ई का पुत्र है, ई का पुत्र हो गया। उसके बाद में ई एच का ससुर है, ई एच का ससुर है, ई जो है वो एच का ससुर है, एच का केवल एक पुत्र है। ठीक है, तो ई जो एच का ससुर होगा, इसका मतलब इसकी शादी करानी पड़ेगी और ये आपका एच हो जाएगा, एच हो जाएगी। और इस एच का ससुर कौन हो गया, आपका ई हो गया। एच का केवल एक ही पुत्र है, तो ये एक पुत्र है, एक पुत्री है, इसका मतलब ये तो आपकी पुत्री हो गई और ये आपका पुत्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है ई की पोती, आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और क्यों का ई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। इस क्यों का जो है वो ई से क्या संबंध है ये बताना है। तो क्यों जो है वो पी की क्या हो गई, बेटी हो गई। दे रखा है क्यों का संबंध पूछा है, तो क्यों जो होगी वो पोती होगी। ठीक है, शिमला केवल मनाली से ठंडा है, अब इधर में लिख रहा हूं वो तो क्या है आपका ठंडा है, और इधर जो भी स्थान लिखूंगा वो आपका गर्म है। देखो शिमला केवल मनाली से ठंडा है, तो शिमला ये केवल मनाली से ठंडा है, बाकी सबसे गर्म है, यानी आपका मनाली से ठंडा है ना, इसका मतलब मनाली से ठंडा हो गया। आगे देखो, लेकिन मसूर आपको क्या दे रहा है, नैनीताल ऊटी से ठंडा है, ये आपका नैनीताल, ये क्या हो गया आपका नैनीताल, नैनीताल ऊटी से ठंडा है, तो ये हो गया आपकी ऊटी, ऊटी से ठंडा है। लेकिन मसूरी जितना ठंडा नहीं है, इसका मतलब मसूरी नैनीताल से भी ठंडा है, ये आपकी मसूरी हो गई। आगे देखो, माउंट आबू शिमला से ठंडा है, माउंट आबू जो है वो शिमला से ठंडा है, इसका मतलब ये आपका माउंट आबू हो गया जो कि शिमला से ठंडा है। पर सबसे ठंडा नहीं है, इसका मतलब माउंट आबू बीच में आएगा, क्योंकि सबसे ठंडा नहीं है, इसका मतलब ये आपका ऊटी से गर्म है, या फिर ये नैनीताल से गर्म है, लेकिन मसूरी से तो ये गर्म ही है, क्योंकि मसूरी तो आपका इसमें ठंडा हो जाएगा। तो आपको पूछा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ठंडा कौन है, तो इधर से मैंने आपको बताया था, इधर मैंने गर्म लिखा है और इधर जितना ज्यादा आप चलते जाओगे वो आपका ठंडा है, तो सबसे ठंडा इनमें से कौन सा हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा। और मसूरी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किसी भाषा में SNIP को ये लिखा जाता है, SNIP, इसको क्या लिखा जाता है, ये @
5 9 और हैज, ये लिखा जाता है KITE को क्या लिखा जाता है, ये आपका डॉलर, ये 9, ये परसेंटेज और ये इसमें अधिबोधक चिन्ह हो जाएगा। आगे आप पूछा है PINK को क्या लिखा जाएगा, देखो P को क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये आपका हैज आ जाएगा। उसके बाद में PI, तो ये I को क्या लिखा गया आपका 2 नंबर पर, देखो ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे PIN, तो N को 2 नंबर पर देखो 5 और K आपका पहले नंबर पर देखो, ये आपका डॉलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हैज 95 डॉलर, हैज 95 डॉलर आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये आपको कथन और निष्कर्ष में दे रखा है, कुछ हाथ आंखें हैं, कुछ हाथ आंखें हैं, ये कुछ हाथ हो गए, इनमें से कुछ क्या है आपकी आंखें हैं, ठीक है। कोई आंख पैर नहीं है, कोई भी जो आंख है वो पैर नहीं है, यानी कि आपका पैर अलग हो गया, कोई भी आंख है वो पैर नहीं है। सभी पैर बाल होते हैं, पैर जितने भी हैं वो सारे क्या है आपके बाल हैं, ठीक है। पैर जो है वो आपके सारे क्या है बाल हैं, यानी कि पैर का जो कॉलम होगा वो बाल के अंदर होगा। अब देखो निष्कर्ष, कोई हाथ बाल नहीं है, कोई हाथ बाल नहीं है। अब हाथ का बाल के साथ में हमें संबंध नहीं दे रखा है, तो अगर जिसका हमें संबंध नहीं दे रखा है तो अपन संभावना के आधार पर उसको सही नहीं बता सकते, तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। कुछ आंखें बाल हैं, कुछ आंखें बाल हैं क्या, नहीं, कुछ आंखें बाल हैं, इसके बारे में हमें कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा है, और जब तक हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा तो हम अनुमान के आधार पर उसको सही नहीं बता सकते, तो ये कथन भी यहाँ पर निष्कर्ष है वो नहीं निकलेगा। तो इसके अंतर्गत न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलेगा। तो देखिए न तो फर्स्ट और न ही सेकंड निष्कर्ष सही है, तो ये आपका ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 24 अक्टूबर को आपकी जो सीटी की एग्जाम हुई थी उसमें सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत, यानी कि 22 23 और 24 3 दिन को एग्जाम हुई थी, जिसमें लास्ट शिफ्ट में आपको जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना जो सोल्यूशन है वो डिटेल सोल्यूशन देख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।